साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। संत श्री आसाराम जी बापू को पिछले 10 वर्षों से जेल में रखा गया है। करोड़ों हिंदुओं के मन में इस प्रकार की शंकाएं हैं कि आखिर आसाराम बापू ने किया क्या है, और हमारा ऐसा मानना है कि बापूजी के विषय में चल रहे केस के बारे में करोड़ों लोगों को आज भी उसकी सच्चाई का पता नहीं है। इसलिए हम आज आपके सामने उन सच्चाइयों को रखना चाहते हैं जिससे आज तक आप कदाचित अनभिज्ञ हैं या बहुत कम जानते हैं। आज से 10 साल पहले 31 अगस्त 2013 को ठीक रात के 12 बजे हिंदू संत आसाराम जी बापू की गिरफ्तारी हुई थी। बिकाऊ मीडिया ने, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, आज तक जितना उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया होगा शायद किसी के खिलाफ नहीं चलाया होगा, क्योंकि आसाराम बापू ने ईसाई बना दिए गए लाखों हिंदू आदिवासियों की घर वापसी करवा दी थी। करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के प्रति कट्टर बना दिया था। सैकड़ों गुरुकुल और 17,000 से भी अधिक बाल संस्कार केंद्र, जिसमें लाखों विद्यार्थियों को सनातन संस्कृति के संस्कार दिए जा रहे थे, ऐसे बाल संस्कार केंद्र खोलकर बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, कत्ल खाने में जा रही हजारों गायों को बचाकर अनेकों गौशालाएं खोल दी। वैलेंटाइन डे के दिन करोड़ों लोग द्वारा मातृ पितृ पूजन शुरू करवा दिया। विदेशों में भी उनके लाखों अनुयायी बन चुके थे और वे भारतीय संस्कृति की वहां प्रचार करने लगे थे। करोड़ों लोगों को व्यभिचारी से सदाचारी बना दिया। उसके बाद उन करोड़ों लोगों ने व्यसन छोड़ दिए, सिनेमा में जाना छोड़ दिया, क्लबों में जाना छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, स्वदेशी अपनाने लगे। इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, विदेशी कंपनियों को अरबों खरबों रुपयों का घाटा हुआ और ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण की दुकानें बंद होने लगी। फिर पूरे सुनियोजित ढंग से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। बताया जाता है कि अरबों खरबों का कंपनियों को घाटा होने और धर्मांतरण की दुकानें बंद होने के कारण हिंदू धर्म व राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सुदर्शन न्यूज चैनल के श्री सुरेश चौहान के जी ने बताया है कि आसाराम बापू को पहले ही बता दिया गया था कि आप जो धर्मांतरण रोकने का कार्य कर रहे हैं उसके कारण वेटिकन सिटी बहुत नाराज है और वे सोनिया गांधी को बोलकर आपको जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। पर आसाराम जी बापू ने कहा कि देश व धर्म की रक्षा के लिए सूली पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की हानि नहीं होने दूंगा। आप सभी देशवासियों को हम बताना चाहते हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र तो 2004 से ही शुरू हो गया था, लेकिन 2008 से उस षड्यंत्र ने जोर पकड़ा। सबसे पहले उसमें उनके गुरुकुल के 2 बच्चों की संदिग्ध रीति से मौत हो गई और तांत्रिक विद्या बताकर मीडिया ने उनके विरुद्ध इतना कुप्रचार किया कि आम जनता में भी रोष व्याप्त होने लगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और उनके बाद गुजरात सरकार ने क्लीन चिट दी, लेकिन मीडिया ने क्लीन चिट का कोई भी समाचार नहीं दिखाया। 2008 में उनको जेल भेजने की तैयारी थी, लेकिन उनके मंसूबे, षड्यंत्रकारियों के मंसूबे पूरे नहीं हुए। लेकिन विदेशी फंड से चलने वाली मीडिया उनके वैदिक होली का कुप्रचार करने लगी, अर्थात उनके हर सनातन हिंदू धर्म के अनुसार होने वाले कार्य की आलोचना करने लगी, उनको बदनाम किया जाने लगा। साल 2013 में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आपको बता दें कि आरोप लगाने वाली लड़की
रहने वाली थी शाहजहांपुर की, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पड़ती थी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, और उसका कहना था कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ जोधपुर में। लेकिन उसने एफआईआर करवाई तथा कथित घटना के 5 दिन के बाद दिल्ली में, और वो भी रात के 2:45 को। दिलचस्प बात तो यह है कि एफआईआर में उस लड़की ने लिखवाया है कि मैं कमरे के अंदर थी और मुझ पर आसाराम बापू ने 1.5 घंटे तक हाथ घुमाया और मेरी मां कमरे के बाहर गेट पर बैठी थी। तो क्या लड़की चिल्ला नहीं सकती थी? देशवासियों को यह सोचना चाहिए कि किसी की मां बाहर बैठी हो और लड़की के साथ 1.5 घंटे तक ऐसा कुछ किया जा रहा और लड़की चिल्लाए भी ना, और चिल्लाती तो तुरंत ही उसकी मां को पता चल ही जाता। दूसरी बात कि वो घटना रात को 10:30 के आसपास की बता रही थी, जबकि वो जिसके घर में रुकी थी, अर्थात वो उसके पिता और उसकी मां जिसके घर पे रुकी थी, वो लोग बता रहे हैं कि 10:30 बजे तो हमारे घर में ही वो थी और हमने दरवाजा को लॉक कर दिया था। और कॉल डिटेल के अनुसार तथा कथित घटना के समय लड़की अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी। जिनके घर पर वो रुकी थी उन्होंने भी बताया कि सुबह हमारे साथ लड़की हंस खेल रही थी, हम उसको स्टेशन पर भी छोड़कर आए, अर्थात उसके माता पिता के साथ उस लड़की को हम स्टेशन पर छोड़कर भी आए। फिर उनको अचानक क्या हुआ कि एफआईआर कर दिया। एफआईआर करने के बाद आरोप लगाने वाली लड़की को उसकी सहेली ने पूछा कि ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रही है, तो उसने जवाब दिया कि मेरे को मेरे माता पिता जैसे बोल रहे हैं वैसा ही कर रही हूं। फिर लड़की जो तथाकथित घटना बता रही है कि जिस रात में यह लड़की वो घटना बता रही है, उस घटना की रात उसी समय आशाराम जी बापू किसी एक सामाजिक कार्यक्रम में हैं और उनके साथ 50-60 साधक हैं और उन्होंने गवाही भी दी है। आपको बता दें कि जब लड़की का मेडिकल करवाया गया तो उसमें एक खरोंच का निशान तक भी नहीं आया था, अर्थात लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं। और एफआईआर में भी लिखा है कि रेप हुआ ही नहीं। मेडिकल में वो भी बात खारिज हो गई, लेकिन मीडिया ने दुष्प्रचार किया कि लड़की के साथ रेप हुआ है, जबकि खुद जांच ऑफिसर अजय पाल लांबा ने बताया कि रेप का आरोप है ही नहीं, तथाकथित छेड़छाड़ का आरोप है। फिर भी विदेशी फंडेड बिकाऊ मीडिया उनको बदनाम करती रही। आपको यह भी बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन राज खुराना ने न्यायालय में साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि प्रोजेक्यूशन विटनेस PW06 मणई फार्म हाउस के मालिक राम किशोर ने यह कहीं नहीं कहा कि 15 अगस्त 2013 को लड़की या उसके माता पिता रात्रि को 10 बजे कुटिया के आसपास गए। तो फिर जो रेप कमिट हुआ, क्या वो हवा में कमिट हुआ? इन्होंने उसके एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यह लड़की आखिर आरोप क्यों लगा रही है। इसके लिए हमने जिज्ञासा भावसार का स्टेटमेंट रीड किया। इसमें अमृत प्रजापति, कर्मवीर, राहुल सचान, महेंद्र चावला आदि जो बहुत से गवाह थे, उन्होंने मिलकर कंस्पिरेसी षड्यंत्र की, ऐसा कहा गया है। उनके अहमदाबाद स्थित आश्रम को एक फैक्स भेजा था, जिसमें अमृत प्रजापति व उनके साथियों के द्वारा यह कहा गया था कि 50 करोड़ रुपए दो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम झूठी लड़कियां तैयार करेंगे, प्लांट करेंगे, जिसके कारण बापूजी जिंदगी भर तक जेल में रहेंगे और कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। इस बात के लिए साजिश बड़ोदरा गुजरात में की गई थी, जिसमें दीपक चौरसिया इंडिया न्यूज, उस समय का इंडिया न्यूज का पत्रकार भी शामिल था, जो मीडिया के ऊपर प्रचार प्रसार कर रहा था। कर्मवीर, जो कि परिवादिता का पिता है, उसमें शामिल था।
सब ने मिलकर जो कॉन्स्पिरेसी की थी वो जिज्ञासा भावसार के सामने की थी। इन सबका जो एक मोटिव था वो 50 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का था। 50 करोड़ नहीं देने के कारण ये मणई गांव का पूरा घटनाक्रम बनाया गया है। इस तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया और आशाराम जी बापू को 76 वर्ष की उम्र में आधी रात में गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में चल रहे ट्रायल जिसमें अपराध सिद्ध नहीं हुआ और जो 5 साल तक केस चला लेकिन उनको जमानत तक नहीं दी गई, जबकि उनके केस की पैरवी दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी पैरवी कर चुके हैं और उनको लड़की के बयान को सही मानते हुए पॉक्सो एक्ट लगाकर सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन लड़की बालिग थी, उसके अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट से साबित भी हुआ था और बापू आशाराम जी के पास निर्दोष होने के अनेकों प्रमाण हैं, फिर भी उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई, वो भी केवल एक लड़की के बयान पर। देशवासियों को विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि निचली अदालत के कई फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लिया जाता है और केवल जल्दबाजी में ही नहीं। रंजन गोगोई जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके, उन्होंने भी कहा है कि 80% तक निचली अदालतें भ्रष्ट हैं। खैर, जब वे ऊपरी कोर्ट में जाएंगे निर्दोष बरी होंगे, लेकिन उनका देश व धर्म के लिए कार्य करने का इतना कीमती समय कौन लौटा पाएगा। सलमान खान को निचली अदालत से सजा होने के बाद भी ऊपरी कोर्ट तुरंत जमानत दे देती है और आतंकवादियों के हथियार रखने वाले संजय दत्त को बार बार पैरोल देती रही, वो भी न्यायालय हिंदू संत, वही न्यायालय हिंदू संत आशाराम जी बापू को 10 साल से एक दिन भी जमानत अथवा पैरोल नहीं दे रही है। जो कानून पूरे भारत में कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद को और दिल्ली के इमाम बुखारी पर सैकड़ों गैर जमानती वारंट होने के बाद भी आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाया, वही कानून हिंदू संत आशाराम जी बापू को 10 साल से जेल में रखे हैं और मीडिया भी सिर्फ हिंदू धर्म के साधु संतों के खिलाफ झूठी कहानियां बनाकर बदनाम करती रहती है। वही मीडिया इन सब पर चुप है और सेक्युलर हिंदू तो वामपंथी मीडिया की बात को मानकर अपने ही धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलना चालू कर देते हैं। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को जो तथ्यों को सही ढंग से न समझते हुए, न परखते हुए, न जानते हुए मीडिया के झूठे बयानों के आधार पर संतों की निंदा करने लग जाते हैं। इसलिए हिंदू अब समझ जाओ कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले को कैसे फंसाया जाता है। अभी समय है अपने धर्म गुरुओं के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र पर आवाज उठाओ, उनकी रिहाई करवाओ, नहीं तो आने वाले समय पर देश, हमारा ये देश अफगानिस्तान जैसा ना बन जाए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।